चलिए, तो पिछले जो क्लास थी उसमें हमने सब्सक्रिप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। आज पढ़ेंगे, इस क्लास में चलेगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर एंड एक टॉपिक और है इसी में, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इसके बारे में कहानी समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के हिसाब से। प्रीमियम वगैरह अगर मान के चलोगे तो 2 रुपये है। पिछले लेक्चर में यही तो चल रहा था। कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से सब मंगाया है ना। 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, सब कुछ मंगाया। सब्सक्रिप्शन हो गया ओवर, ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स का? 1,30,000 शेयर्स का हुआ था। हो गया। कंपनी ने कहा कि हम रिफंड नहीं करेंगे, सारा का सारा एडजस्टमेंट करेंगे, यानी केस नंबर 2। क्लियर? तो 30,000 शेयर्स कर देंगे एडजस्ट। ये इतनी बात हुई। आगे चल के कोई शेयर होल्डर होता है ए, एक कोई शेयर होल्डर है ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। एप्लीकेशन दे दिया है ना, अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया। ऐसे ही एक और कोई शेयर होल्डर रहेगा, एक शेयर होल्डर है बी, इससे भी अलॉटमेंट मंगाई, तो इसने अलॉटमेंट तो दे दिया, साथ ही साथ इसी के साथ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। फर्स्ट कॉल भी दी और फाइनल कॉल भी। कब दे दिया? तो अलॉटमेंट पे। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया। ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन बी ने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों दे दिया। तो बस ये इतना हिस्सा जो है ऐड कर रहा हूं मैं पिछले वाले केस में, बाकी तो सारा पिछला ही केस है, थोड़ा सा और ऐड करके कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब हुआ ये कि एक ऐसा प्राणी है, ए एक ऐसा प्राणी है जो खरीदना चाहता था 26,000 शेयर्स, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स खरीदना चाहता था 26,000 शेयर्स, समझे? और बी एक ऐसा प्राणी जिसको कंपनी ने दिए हैं 10,000 शेयर्स। लाइनें समझ में आ रही है मेरी? तो जो कंपनी ने जो दिए उसे कहते हैं अलॉटेड शेयर्स। ये दो तरह के वर्ड आए हैं, मैं इसलिए दोनों को एक साथ ही इंक्लूड करके चल रहा हूं इसमें। एक है अप्लाइड शेयर्स, दूसरा है अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड मतलब ए इतने शेयर खरीदना चाहता था और कंपनी इसे, एक कंसेप्ट आएगा प्रो राटा, प्रो राटा।
प्रो राटा बेस पर कन्वर्ट कर देगी और कुछ कम शेयर प्रोवाइड करेगी। क्यों कम शेयर प्रोवाइड करेगी? क्योंकि कहानी के शुरू में ही हमने देखा 1,30,000 शेयर्स का पैसा आ चुका है, लेकिन कंपनी ने तो केवल 1,00,000 शेयर ही इशू करे थे, है ना। यानी लोगों ने ज्यादा खरीदने के लिए पैसा दे दिया है, कंपनी उन्हें कम प्रोवाइड करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सारे लोगों ने मिलके किया है ना, तो अलग अलग लोगों का भी तो हिसाब बनाएगी कंपनी। जब सभी लोगों का मिला के 1,30,000 को कन्वर्ट कर रही है वो कंपनी, 1,00,000 में 30,000 शेयर्स का पैसा आगे एडजस्ट करके, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को भी तो ऐसे ही एडजस्ट करेगी। अब एक ये आया था जिसने 26,000 शेयर खरीदने का मन था, इसका एप्लीकेशन दे दिए थे उसने 26,000 शेयर के लिए, कंपनी इसको थोड़ा सा कम दे देगी शेयर, है तो कम देगी, तो उसे कहते हैं अलॉटेड। कंपनी जितना दे उसे कहेंगे अलॉटेड शेयर्स। तो इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए ने खरीदने चाहे, यानी अप्लाइड शेयर है उसके 26,000, तो कंपनी उसे कितना दे रही है शेयर, वो हमें फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? प्रो राटा के बेसिस पर फाइंड करेंगे। प्रो राटा यानी प्रोपोर्शनेट रेशो, ठीक है। ऐसे ही बी के बारे में बात करें तो बी को कंपनी ने दे रखे हैं 10,000 शेयर्स, तो सवाल ये उठता है कि इसने खरीदना कितना चाहा होगा, यानी कि अप्लाइड शेयर्स नहीं पता ना, तो ये भी अप्लाइड शेयर्स को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो बातें आई हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड, अलॉटेड, ये किससे रिलेटेड है? प्रो राटा से। और जब इसको आगे करेंगे तब इसमें मिलेगा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, जो हमारा टॉपिक है। तो प्रो राटा को समझना जरूरी है। फिर प्रो राटा को देखा जाए, देखें ए के बारे में, ए के अलॉटेड शेयर नहीं पता है ना, तो अलॉटेड शेयर निकालने का एक फॉर्मूला है। अलॉटेड शेयर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसके अप्लाइड कितने हैं वो यहां लिखेंगे, अप्लाइड शेयर्स अपॉन में इशूड शेयर्स। उफ, ध्यान कहीं और जा रहा है मेरा, सॉरी। अलॉटेड शेयर निकालने ना हमें, तो अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे इसने अप्लाई कितने करते, 26,000 है, तो अप्लाइड शेयर्स अपॉन में सब्सक्राइब्ड शेयर्स, सब्सक्राइब्ड शेयर्स और मल्टीप्लाइड इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स। ये तो है अलॉटेड शेयर निकालने का तरीका। ऐसे ही अप्लाइड शेयर, जो कि हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट है बी के लिए, अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, तो यहाँ लिखना होगा अलॉटेड शेयर्स अपॉन में इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई सब्सक्राइब्ड शेयर्स। इशूड को हम अलॉटेड माने, जो कंपनी देना चाह रही है, सब्सक्राइब को हम अप्लाइड माने, जो पब्लिक खरीदना चाह रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इशूड और सब्सक्राइब जो है बड़ा बड़ा अप्लाइड अलॉटेड है, इशूड और सब्सक्राइब्ड।
ये बड़ा अलॉटेड है और ये बड़ा अप्लाइड है। अगर मुझे अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड मल्टीप्लाई अलॉटेड कर देंगे। क्या बताया, ये अलॉटेड है और ये वाला अप्लाइड। अगर मुझे अलॉटेड निकालना है, मुझे अप्लाइड दिया हुआ है, तो छोटे अप्लाइड के नीचे बड़ा अप्लाइड लिख देंगे और इनटू में अलॉटेड कर देंगे बड़ा वाला। ऐसे ही अप्लाइड निकालना है तो छोटे अलॉटेड के नीचे बड़ा अलॉटेड लिख देंगे, इनटू में बड़ा अप्लाइड। बस अलॉटेड के नीचे अलॉटेड इनटू अप्लाइड, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड इनटू अलॉटेड, बस इतनी बात है। एक ही, हाँ। तो इस तरीके से हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अप्लाइड है 26,000 और सब्सक्राइब्ड हैं 1,30,000 और अलॉटेड हैं 1,00,000। तो इसके अलॉटेड शेयर्स मिल जाएंगे 20,000 शेयर्स। यानी कि इसने खरीदने चाहे थे 26,000, कंपनी ने उसे दे दिए 20,000 शेयर। ऐसे ही अप्लाइड शेयर की बात करेंगे। तो अप्लाइड शेयर में अलॉटेड है इसके 10,000 शेयर्स अपॉन इशूड हैं 1,00,000 और इनटू 1,30,000। तो इसका आंसर 13,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने जिसे 10,000 शेयर दिए हैं, उसने खरीदने चाहे थे 13,000 शेयर। ये कहानियां अब ध्यान रखनी है ताकि आगे का टॉपिक मैं समझा सकूं। अब आगे का टॉपिक मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये अप्लाइड अलॉटेड है ना, इनके दोनों के कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। तो बात ऐसी है कि ए ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया, आगे भी मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा वो और फाइनल कॉल भी नहीं देगा। वहीं बी की बात करें, इसने एप्लीकेशन तो अपना दिया ही दिया, जैसे भी दिया हो। अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा बिल्कुल इसी वक्त ही दे दिया इसने कहा आगे का झमेला ही नहीं रखना मुझे। तो जब पैसा नहीं दिया जाता, यहां पर आता है कॉल सिनेरियर। और जब एक्स्ट्रा में ही, जैसे यहां पे सारा पैसा दे दिया ना, तो अलॉटमेंट पर ही इसे कहेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। नहीं आया पैसा, ए ने नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर, बी ने एडवांस में दे दिया, आगे के इंस्टॉलमेंट भी समय से पहले दे दिए, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। बढ़े आगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा जाए। दो हिस्सों में कर लेते हैं इसे। देखो, पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव के लिए होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1,30,000 शेयर आए हैं 4 रुपए के हिसाब से, 5,20,000, 5,20,000। ठीक, तो ये बात थी। दूसरी एंट्री करेंगे ड्यू के लिए करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कुछ जो अलॉटमेंट पे भेज रहे हैं ना पैसा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो 5,20,000 से हो जाएगा, ये कैपिटल है तो ये फेस वैल्यू रहेगा 1,00,000 मल्टीप्लाई 4 लाख, और ये 1,20,000 जो है पहुंच गया। तीसरी एंट्री किसकी हो जाएगी? अलॉटमेंट की। तो ड्यू करेंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट बनेगा? तो अब तो 1,00,000 ही शेयर हैं, मल्टीप्लाई 5 प्रीमियम के साथ, तो 5,00,000, ये 3,00,000 हो जाएगा, और ये 2,00,000 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथी एंट्री क्या करी जाएगी? रिसीव की एंट्री करी जाएगी ना। तो रिसीव की एंट्री करने के लिए कुछ कैलकुलेशन देखनी पड़ेंगी हमें। कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझना होगा। देखें, पहले तो हमें यह समझना है कि बिल्कुल अलॉटमेंट के वक्त ही दो दो काम हो गए थे, यही था ना। ये अलॉटमेंट के वक्त एक ने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, और एक ने आगे का पैसा भी अभी थमा दिया, तो अलॉटमेंट में बहुत सारी हरकतें हो गई। रिसीव करते वक्त हुआ है, ध्यान रखना, ड्यू में तो वही नहीं था, तो ड्यू में जैसा था वैसे का वैसे हमने कर दिया। रिसीव के वक्त दिक्कतें आई थी, तो रिसीव में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं आया है उसको यहां लिखेंगे डेबिट में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो एडवांस में आ गया उसको यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो नहीं आया वो एक तरह का नुकसान हो गया, तो डेबिट में कर दिया, और जो एडवांस में आ गया वो एक तरह की इनकम हो गई, उसे क्रेडिट कर दिया। आई बात ना समझ में? अब अमाउंट भरा जाए तो एक रफ बता रहा हूं बस, क्योंकि मेन रफ तो मैं बाद में करवाऊंगा ही। ए ने कितना पैसा नहीं दिया होगा? अलॉटमेंट नहीं दी ना, तो देखो ए ने जो पैसा नहीं दिया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए का हिसाब देखें, ए ने एप्लीकेशन दिया होगा, एप्लीकेशन दिया होगा 26,000 शेयर पे पैसा दिया होगा ना उसने, मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया? 104, 1,04,000। अच्छा, कंपनी ने कितना माना? ये तो एप्लीकेशन रिसीव है, कंपनी ने भी तो माना। कंपनी ने कहा कि हम तो तुम्हें 20,000 शेयर ही देंगे ना, तुमसे हम पैसा केवल 20,000 का ही लेंगे, यानी 80,000। तो ए ने बोला कि 24,000 ज़्यादा हो गया, एक्सेस, इसे एक्सेस एप्लीकेशन कहते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन 24,000 का। तो कंपनी ने कहा कि भाई अलॉटमेंट आओगे देने तब कटवा लेना, तो कहा ठीक है। अब अलॉटमेंट की बारी आई, इसका अपना अलॉटमेंट ड्यू बनता है 20,000 मल्टीप्लाई 5, 1,00,000 है ना, 1,00,000 इतना इसका बनता है।
इसी बात पे इसने पैसा दिया ही नहीं। देखें यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, ये 24,000 जो पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं। अलॉटमेंट ऑलरेडी एडजस्ट, पहले से ही एडजस्ट हो चुका है। कितना अमाउंट बचा? 76,000। ये 76,000 मिलना चाहिए था, नहीं दिया इसने। ये है अमाउंट कॉल्स इन एरियर का, या अलॉटमेंट नॉट रिसीव, ये नहीं मिला ना इससे, तो यही आ गया कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। मैं यहाँ पर दूसरे कलर से बता दे रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर। तो पीछे चलेंगे, अरे पीछे चलेंगे, कॉल्स इन एरियर में यहाँ पर लिखेंगे 76,000। डन इतना। ये तो नहीं मिला। अब ये तो ए की कहानी, अब बी की कहानी भी देख लें एक बार। बी ने क्या करा? बी ने अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा थमा दिया। तो बी ने कितना दिया होगा? पहले तो एप्लीकेशन की बात करें। बी का एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ रहेगा वो हमने पीछे देखा, 13,000 शेयर पे 4 रुपया, यानी कि 52,000 रुपया बी ने दिया होगा। कंपनी ने कहा कि हम तो इसे 10 शेयर ही मानेंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4, 40,000 ही मानते हैं। तो बोला कि 12,000 ज़्यादा है, बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। तो ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट ड्यू 10,000 मल्टीप्लाई 5, 50,000 अलॉटमेंट ड्यू होता है, जिसमें से ये 12,000 तो कट जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट 12,000। तो अब जो देना है केवल 38,000 रुपया पे करना है। बी अलॉटमेंट का केवल 38,000 रुपया देगी। अब इसी में बी ने कहा कि क्या बार बार का झमेला रख रहे हो, एक ही बार में सारा पैसा ले लो। तो ये पैसा तो मिला ही मिला, साथ में फर्स्ट कॉल भी मिल गई, है ना। तो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, कितना मिला होगा फर्स्ट कॉल का पैसा? तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 2, 20,000, और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, 10,000 मल्टीप्लाई 1, फाइनल कॉल 1 रुपये की, तो 10,000 ये। तो कुल मिलाकर इसने कितना रुपया दिया? 3 3 6 68,000 रुपये। ये है हमारा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो पीछे चलेंगे, यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे यहाँ पर 68,000। अभी बात दो तो मिल गए, कॉल्स इन एरियर कितना है और कॉल्स इन एडवांस। मेन मुद्दा तो यही था समझाने का, टॉपिक का हो गया। आगे देखा जाए कि आगे क्या काम करना है। तो बैंक में लिखेंगे वो अमाउंट जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, और शेयर अलॉटमेंट यहाँ लिखेंगे क्या अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए था। ये वाला बहुत आसानी से तुम बता दोगे। देखो अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 5 लाख रुपए,
अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए था 5 लाख, जिसमें से 1,20,000 पहले ही मिल चुका, तो दोनों को माइनस करके लिख देंगे। 5 लाख माइनस 1,20,000, तो यहाँ तो लिखना है 3,80,000। बाकी मिला कितना, रिसीव यानी कि बैंक में कितना, तो वो तो तुम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी लिख सकते हो। बाकी तुम अपना कैलकुलेशन करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। बताओ बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग ही बताओ कितना आंसर आएगा। 380 प्लस 68 माइनस 76। 3,72,000 क्या, 68,000। अब इसी को मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, देखो। अलॉटमेंट में मिलना था 5 लाख रुपए, मिलना था 5 लाख, जिसमें से 1,20 तो पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो अब मिलना है 380 है, जिसमें से 76,000 रुपये तो मिलेंगे ही नहीं, या मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, ए ने मना कर दिया कि नहीं दे पा रहा, तो ठीक है 3,04,000 रुपया मिलना है। लेकिन मिला क्या, 68,000 बी ने और एक्स्ट्रा दे दिए ना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे भी तो दे दिए। नहीं, सीक्वेंस समझ में आया? 5 लाख रुपया अलॉटमेंट में मिलना था, जिसमें 1,20,000 पहले ही मिल चुके हैं, बचा 3,80,000। उसमें से 76,000 ए ने नहीं दिए तो माइनस कर दिया, बचा 3,04,000। तो वो इतना मिला, लेकिन बी ने थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया है, 68,000 रुपये और ज़्यादा दे दिए हैं, तो जोड़ के पूरा 3,72,000 रुपये मिल गया। यहाँ तक हो गया, कहानी समझ में आया? इसे चाहो तो जल्दी से लिख लो। आगे भी बढ़ाना है अभी। देखो, आगे भी इसमें है अभी। अभी तो अलॉटमेंट हुआ है ना, अब फर्स्ट कॉल मंगाया जाएगा। देखेंगे, जब फर्स्ट कॉल मंगाया जाएगा तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे रहेगा अमाउंट? फर्स्ट कॉल की कीमत 2 रुपये है, तो 1,00,000 इंटू 2 तो 2,00,000, और ये तो ड्यू हो गया। अब जब रिसीव की बारी आएगी तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ। जब रिसीव की बारी होगी देखिए, मैं यहाँ रिसीव की एंट्री कर रहा हूँ,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। ए ने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया है ना पेमेंट, नहीं दिया है तो उसको माइनस करेंगे, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये तो ए ने नहीं दिया, इसके लिए लिखा। क्या बी पैसे देगा? एडवांस दे चुका है, वो तो देगा ही नहीं यहाँ पे पैसे, अब तो नहीं देगा ना। तो रिसीव वाले में डेबिट में लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कुछ अलग लगा? अगर नहीं लगा तो अच्छी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट जो मिल गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ए ने नहीं दिया पैसा, बी ने यहां वाला पैसा तो पहले ही अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो यहां पर उसने जो नहीं दे, क्योंकि वो भी नहीं देगा ना, वो नहीं देगा, लेकिन एरियर नहीं लिखेंगे, एडवांस लिखेंगे। टू एरियर अकाउंट खोल, एडवांस अकाउंट ओपन हुआ पड़ा है तो उसे खत्म करना है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं। फर्स्ट कॉल में तो तुम यहाँ पे जो डेबिट में था वही क्रेडिट में लिख दोगे 2 लाख। बाकी एरियर में जो नहीं आया अमाउंट वही लिखोगे। कितना अमाउंट नहीं आया होगा? तो ए के अपने शेयर थे 20,000, मल्टीप्लाई ए 2 रुपये ना, तो 40,000 रुपया ए नहीं देगा। और वही बी की बात करें तो बी का तो अमाउंट था ही, देखो फर्स्ट कॉल 20,000, तो बी ने इतना एक्स्ट्रा ही दे दिया होगा, तो वो 20,000 भी यहाँ लिख देंगे। कुल मिलाकर 60,000 रुपये नहीं आया, तो 1,40,000 रुपये आ गया। लाइन पकड़ में आ गई? ऐसे ही फाइनल कॉल के लिए बात करेंगे, तो पहले फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो 1 रुपये के हिसाब से है, 1 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये हो गया। अब जब रिसीव की बारी आएगी, रिसीव की बारी, तो यहां पर भी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ए ने पैसा नहीं दिया है तो उसके लिए लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बी ने एक्स्ट्रा पैसा दे चुका है पहले ही, तो इसलिए उसका एडवांस लिख देंगे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट भरना है, तो देखो फाइनल कॉल में डेबिट में जितना था उतना ही यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। ए ने कितना पैसा नहीं दिया होगा, तो 20,000 शेयर पर 1 रुपया नहीं दिया, यानी कि 20,000 रुपये नहीं दिए। बी ने कितना पैसा है इसमें नहीं देना, बी क्योंकि वो पहले ही दे चुका है 10,000। ये 10,000 रुपये बी पहले ही दे चुका है, तो कुल मिला के 30,000 रुपये अब तो आने ही नहीं है, जो बचा वो 70,000 रुपये आना है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये है कि लेंदी बनता चला जा रहा है अब, लेकिन टफ मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। प्रोराटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सारा कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा, अब ये वो टॉपिक है जो 12th में नहीं था, अब तुम्हारे पास मिलेगा, लेकिन यह है कि टफ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने अच्छे से, तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये टॉपिक क्या है, देखिए कॉल्स इन एरियर क्या था कि कोई मेंबर है उसने पैसे नहीं दिए, है ना, ए ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी जो है वो ए से कहेगी कि जो तुमने पैसे नहीं दिए अब उस पर ब्याज दो। तो कंपनी इंटरेस्ट ले रही है ना, कंपनी इंटरेस्ट ले रही है। ये कंपनी के लिए फायदा हो गया, कंपनी के नजरिए से ये फायदा। बात है कि इंटरेस्ट कितना लेगी कंपनी, तो ऐसा कुछ कानून में बताया गया है, एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड रेट इज 10%। मैक्सिमम रेट कितना रहेगा, 10% पर एनम, मतलब कंपनी 10 से आगे नहीं जा सकती। शेयर होल्डर से ब्याज लो लेकिन 10% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते। ये तो था कॉल्स इन एरियर के बारे में। कॉल्स इन एरियर जितने का हो जाएगा, जो अमाउंट कॉल्स इन एरियर है उसी पे ही ब्याज लगेगा। अच्छा, दूसरी बात कॉल्स इन एडवांस के लिए बात करेंगे। तो यहाँ तो बी चल रहा था, तो बी ने एडवांस दिया, एडवांस दे दिया है, तो इसका मतलब अब कंपनी से बी ब्याज मांगेगा ना। बात पकड़ में आ रही है अब। तो ये जो ब्याज है ये कंपनी के लिए क्या है, नुकसान। कितना ब्याज लगेगा, तो एज पर टेबल एफ मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रहेगा वो 12% पर एनम रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट। कंपनी शेयर होल्डर से ब्याज लेती है लेकिन ज़्यादा 10%, और कंपनी शेयर होल्डर को ब्याज पे करती है ज़्यादा 12%। ठीक है, एंट्री क्या होंगी, समझो अब। जर्नल, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात करेंगे तो इस केस में जर्नल एंट्री ये भी वही है, पहले ड्यू फिर पे। कंपनी पे नहीं, ये तो रिसीव कर रही है ना कंपनी, तो पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा। पहले ड्यू होगा, तो देखो ड्यू की एंट्री शेयर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ हाँ वही है, वही है। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये तो ड्यू हुआ। अब कंपनी को पैसा इस पे रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ गई? इसके बाद एक जो है ट्रांसफर एंट्री होती है, एक और एंट्री होगी ट्रांसफर एंट्री। जो ट्रांसफर एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए होगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक की कहानी तो हो गई। अब ऐसे ही एडवांस के लिए देखेंगे जर्नल एंट्री। तो पहले तो इसमें भी पहले ड्यू होगा, लेकिन एडवांस के केस में कंपनी पे कर रहा है, ध्यान देना है कंपनी पे कर रहा है, तो कंपनी के लिए नुकसान हो गया, तो नुकसान है तो डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर पे कर रहे हैं ना, तो जब पे करेंगे तब शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अभी तो क्या हुआ, अभी कॉल्स इन एरियर प्रोराटा हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब आगे का टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इशू। अदर देन कैश भी रहता है अभी। तो अभी करवा दूं फॉरफीचर वाला अगली क्लास में? चलो ठीक है फिर।